वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम डियर स्टूडेंट पढ़ाएंगे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने आपको पढ़ा दिए हैं 6 टेंस, प्रेजेंट से लेकर के पास्ट कंटिन्यूअस तक। तो ये 6 टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले देख लीजिए, फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, 1 बाय 1 देखिए और ऐसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करिए मेरे साथ। तो हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है हम जानेंगे इस वीडियो में। तो लिखा है पहचान लिखी। पहचान इसकी क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ए थे, ई थी इत्यादि शब्द आते हैं। मतलब वाक्य के अंत में आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें क्या लगेगी? हेड लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसमें बना सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? सेंटेंस बनेंगे 3 तरीके: सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो पहले देख लेते हैं हम लोग सिंपल कैसे बनेगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये लिखे हैं, तीनों हैं फार्मूले, ठीक है। ठीक, तीनों हैं फार्मूले। ये फार्मूले क्या होता है? ये तीनों फार्मूले विदाउट फार्मूले के मतलब क्या है? आपके जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है, विदाउट स्ट्रक्चर मतलब ये आपके सेंटेंस नहीं बन सकते, ठीक है। तो जब भी यूज करना है तो आपको ये सब्जेक्ट, जैसे आपको सब्जेक्ट यूज करना है, हेड यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक। तो क्या है, अगर अपने अनुसार बनाओगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाएगा। तो आपको रूल रेगुलेशन के अनुसार ही बनाना है, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए सेंटेंस जैसे सिंपल का हम लोग चलेंगे, सिंपल का ले चलेंगे। जैसे अब इसमें ये नहीं होता है कि किसके साथ हेड लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा। सबके साथ यहाँ पर हेड ही लगेगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी एक ही है, तो सिंगल ये तो नहीं मायने रखती इसके साथ वो लगी, तो इसमें सबके साथ हेड लगेगा। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो सबके साथ है, ठीक। सब्जेक्ट पहले जानेंगे सब्जेक्ट, फिर जानेंगे हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? क्या होता है? कोई या हमारा सब्जेक्ट मतलब कोई कर्ता होता है, जैसे काम करने वाला, मतलब जैसे आपका क्या कर्ता हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा वो सब्जेक्ट। और जो काम नहीं करता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट स्थिर रहता है और सब्जेक्ट क्या है? वो काम करता रहता है, ठीक है। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती है, ये होती है मेन वर्ब, ठीक। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे है मैं अमेरिका गया था, ठीक, आपका सेंटेंस है। या सेंटेंस आपको ऐसे भी हो सकता है, मैं अमेरिका जा चुका था, ठीक। ये सेंटेंस है, ठीक। देखिए मैं अमेरिका गया था, मैं अमेरिका जा चुका था, ठीक। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैं के लिए क्या आएगा यहाँ पर? आई। और आई जब है सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लग रखी है हमारी? हैड। क्या लिख रखी है? हैड। पहले लगा लेंगे हम हैड, ठीक। तो हेड हो गया, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मैं अमेरिका गया था या मैं अमेरिका जा चुका था। तो इसमें क्या है? जाने का मतलब काम कंप्लीट हो ना, तो जाने की क्या होती है? गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। क्या होता है? गॉन, ठीक। कहाँ गए थे? अमेरिका, तो अमेरिका जगह गॉन टू अमेरिका, ठीक। तो सेंटेंस आपका मतलब ये बन जाएगा, ठीक। आपका सेम सेंटेंस आपको ऐसे भी मतलब मिलेगा, आपका सेंटेंस ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी मिले, दोनों तरीके से मिल सकता है। तो ये सेंटेंस की क्या है, आज ये आपका पास्ट परफेक्ट क्या है, ये टेंस आपका बेसिक नॉलेज है। अगला इसका पार्ट 1 बन रहा है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। ये एडवांस मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगला क्या है? एडवांस कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो दूसरा मतलब इस वीडियो को भी देखिए, दूसरा वाला भी मतलब आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वह लाइन बाय लाइन देखते जाइए, आपको सारे कॉन्सेप्ट पूरे होते जाएंगे। आप क्या है, आपको मतलब हर चीज जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। मतलब ये हर टेंस मतलब हर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, ठीक। अगला चलते हैं हम सेंटेंस। जैसे वह जैसे वह मोबाइल मोबाइल
खरीद चुका था। ठीक, ये सेंटेंस है। तो वहाँ की क्या होती है, वहाँ की होती है, क्या होता है, ही। ठीक, क्या होती है, ही। तो हमने लिख लेंगे ही। ठीक, फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही लिख लिया, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैड। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, खरीदना। तो खरीदने की क्या हो जाएगी, बाई होती है। तो बाई की थर्ड फॉर्म कैसे होगा, देखिए, पहले होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बाई की फर्स्ट, तो बाई हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म बॉट, फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए बी बॉट। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों सेम रहती हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये वाली हम उठा के यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ही हैड क्या हो जाएगा, ही हैड बॉट। ठीक, ही हैड बॉट, फिर क्या है, क्या खरीद चुका है, मोबाइल। भाई मोबाइल क्या है, बट द मोबाइल, क्या लिखेंगे, द मोबाइल। ठीक है, इसको मतलब इंग्लिश में जो होता है, हिंदी में बोलते हैं मोबाइल, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल बोलते हैं। ठीक है, तो बोलने का प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग रहता है, बट हिंदी का तरीका अलग होता है, इंग्लिश का अलग तरीका है। ठीक है, तो हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं आपको सेंटेंस। सेंटेंस चलते हैं, अगला सेंटेंस हम ले चलते हैं निगेटिव। अब निगेटिव कैसे होता है, जिसमें आता है मतलब नॉट, जिसमें नहीं आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, वो सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाएगा। तो इसमें निगेटिव में कैसे आएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हो जाएगा, देखो, मैं अमेरिका, जैसे यहीं पर हो जाएगा, मैं अमेरिका नहीं गया था, नहीं गया था। ठीक, या मैं अमेरिका नहीं जा चुका था, तो जाएगा, देखो नहीं आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर सेंटेंस को इसी में क्या करना, आई हैड को क्या कर देना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, आई हैड के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा दो। फिर जो सेम आपका सेंटेंस है सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है वह मोबाइल, वह मोबाइल यहाँ पर लगा दो, वह मोबाइल नहीं खरीद चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक, देखिए यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ही हैड नॉट बॉट द मोबाइल। ठीक है, ही हैड नॉट बॉट द मोबाइल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसमें नॉट लगा देना है आपको, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सेंटेंस जो है निगेटिव का कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। ठीक, जैसे फिर ले चलते हैं आपको इंट्रोगेटिव। क्या है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन कौन होते हैं, एक आपका फर्स्ट टाइप होता है, आप क्या होता है, सेकेंड टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है, एक होता है सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सभी वीडियो में। तो आपको क्या है, हर बार मैं बताता हूँ, इस बार भी बता देता हूँ। ठीक, देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मतलब क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन मतलब जैसे क्या से किया जाए, जैसे क्या, जैसे क्या तुम बाजार गए थे, जैसे इसमें क्या आया कि नहीं, तो जिसमें क्या पहले आता है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और जैसे कब क्यों कैसे बीच में आते हैं तो इंट्रोगेटिव वो सेकेंड टाइप। ठीक है, क्या आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हम पहले पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कैसे सेंटेंस इसको फ्रेम किया जाता है, उसके बाद में चलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पे। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे चलते हैं हम, जैसे क्या तुम बाजार गए थे। ठीक, ये है सेंटेंस आपका। तो जाएगा क्या के लिए पहले क्या आएगा, क्या के लिए जब भी आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब ये हमको क्या किस टेंस पहले पहचानते हैं कि किस टेंस का वाक्य है, फिर देखते हैं जो वाक्य हम पहचाने, क्या तुम बाजार गए थे, तो गए थे। ठीक, ये वाला आ गया। ठीक है, तो आपका क्या तुम बाजार जा चुके थे या क्या तुम बाजार गए थे, तो मतलब काम जो है ना, बाजार जाने का काम खत्म हो गया ना, तो इसमें परफेक्ट में क्या आता है, काम आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट की पहचान होती है। फिनिश हो जाता है काम तो परफेक्ट में आ जाता है। जैसे प्रेजेंट में भी खत्म हुआ था, अब पास्ट में जैसे खत्म हो, तो बाजार जाने का काम खत्म हो गया, तो ये किस टेंस का वाक्य है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और पास्ट परफेक्ट के बाद इसे हमने टेंस पहचान लिया।
टेंस के बाद सेकंड नंबर पे क्या करना है, हमको पहचानना है कि वाक्य वो कैसा है। तो वाक्य क्या है, जैसे देखेंगे सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो इसमें लगा है, देखो क्या लगा है, तो क्या जब पहले आता है तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आ जाता है उसका फार्मूला क्या लगेगा, हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या लगेगा। तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप फार्मूला क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले लगता है हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या की क्या हो जाती है, तो हैड आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा, हैड, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर, तुम है कि नहीं, तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू, क्या हो जाएगा, यू, ठीक। उसके बाद आएगा, हो गया हैड यू हो गया। उसके बाद क्या आएगा, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जाना। तो जाना की क्या हो जाएगी, गॉन, क्या होती है, गॉन। और कहाँ गए थे, बाजार, तो कहां पर, गॉन टू मार्केट, क्या हो जाएगा, गॉन टू मार्केट, ठीक। क्या तुम बाजार गए थे, तो हो जाएगा, देखिए ये आपका टू आया कि नहीं। और टू जब भी होता है गो के बाद टू आता है, और टू के बाद क्या आता है, हमें क्या होता है, उसके बाद हमें चाहिए होता है प्लेस, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी हो गया, ठीक है। तो टू के बाद क्या आता है, जब भी आता है हमें प्लेस, और प्लेस इसके लिए आता है, इसलिए हमें क्या आता है, गो के बाद टू का यूज किया जाता है, ठीक है। और जब भी जाएंगे कहीं जाएंगे तो प्लेस के लिए, तो वहां उसके बाद टू आता है, टू को चाहिए प्लेस, हमारा प्लेस भी आ गया, ठीक। तो एक टू का भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अगला चलते हैं वाक्य दूसरा, ठीक। देखिए जैसे इसको हम मिटा देते हैं, दूसरा आपको वाक्य देते हैं, क्या वे मैच खेल चुके थे, ठीक। तो क्या के लिए पहले क्या लगाएंगे, हैड, क्या लगाएंगे, हैड, फिर लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। देखो सेम चल रहे हैं, हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे, ठीक। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पर प्ले है, तो वर्ब प्ले की क्या थर्ड फॉर्म जाएगी, प्ले प्लेड प्लेड, क्या होती है, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लेड, ठीक। उसके बाद क्या, वो क्या खेले हैं, मतलब वो क्या खेल चुके थे, वो मैच खेल चुके थे, तो क्या जाएगा, प्लेड द मैच, ठीक। हो जाएगा कि नहीं आपका सेंटेंस, आपको तो ये समझ में आ गया है। फिर अगला चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस, सेकंड टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या, क्यों, क्यों, कैसे बीच में आते हैं। तो क्या होता है, वो सेंटेंस क्या होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप मतलब कब क्यों कैसे बीच में आएगा। अब जब कब क्यों कैसे बीच में आ जाता है तो उसकी क्या लेते हैं, वो मतलब उसको हम पहले लिख देते हैं। तो उसके लिए पहले क्या लिखते हैं, उसके लिए यूज करते हैं WH वर्ड। और WH वर्ड क्या होता है, जैसे क्या हो जाए, क्या के लिए क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर लिखा है आपका वाट, क्या लिखा है, वाट, वेन, और वाई, और हुज, ठीक, और लिखा है हूं, ठीक, बीच। ये देखिए डियर स्टूडेंट, देखो सब में WH वर्ड आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया, देखो WH वर्ड, इसमें देखो आपके लेटर्स आ रहे हैं कि नहीं। तो WH जो मतलब वर्ड WH से बने हैं उन्हीं को मतलब हम WH वर्ड बोल देते हैं। तो इनको क्या है, इनकी हिंदी में पहले बीच में आ जाता है, और इंग्लिश में क्या होता है, इनको WH वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी में होता है का से शुरू, जैसे कब, क्यों, कैसे, जैसे का आया कि नहीं। और इंग्लिश में क्या होता है, स्टार्ट WH वर्ड से। तो कभी भूलेंगे नहीं, देखिए मैं लिख देता हूँ, देखिए WH वर्ड की पहचान क्या होती है। तो इसमें देखो इधर ही लिख देता हूं, तो आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो इंग्लिश में क्या होता है, WH से स्टार्ट होता है, हिंदी में क्या होता है, स्टार्ट का से स्टार्ट। देखिए कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक। देखो का आ रहा है कि लास्ट शुरू में आ रहा है कि नहीं, ठीक। और इसी को कब लिखेंगे, व्हेन, और क्योंकि वाई, और हाउ, और वेयर। सब में देखो WH आ रहा है कि नहीं, WH आ रहा है कि नहीं। तो इसको हिंदी में मतलब का से स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में क्या होता है, WH बन जाता है। बस अब कन्फर्म हो गया कि WH वर्ड क्या होता है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम फ्रेम करते हैं, ठीक। देखिए कैसे बनाए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस।
मोहन 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 ने मोबाइल लिखा है, मोहन मोबाइल कहाँ से खरीद चुका था। ठीक, ये आ गया कि नहीं। तो मोहन मोबाइल कहाँ से खरीद चुका था, सेंटेंस देखिए आ गया। देखो अब देखो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना होता है सेंटेंस बनाने के लिए, पहले हमें टेंस पहचानना पड़ता है, टेंस के बाद सेंटेंस पहचानना पड़ता है, और सेंटेंस के बाद हमें स्ट्रक्चर मतलब यूज करना होता है। बस 3 फार्मूला देखिए, कौन कौन से फार्मूला रहता है। देखिए एक तो हमें रहता है किसी भी टेंस को बनाने के लिए टेंस पहचानना चाहिए, और सेकेंड नंबर पे क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए सेंटेंस पहचानना। ठीक, और थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए, हमें स्ट्रक्चर क्या पहचानना चाहिए, स्ट्रक्चर वो कैसे बनेगा। ठीक, आपको 3 ही अगर ये चीज याद रहती हैं तो कभी भी आप क्या है जिंदगी में कोई भी आपको मतलब ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ठीक, या इंग्लिश टू हिंदी, या आपको कभी मतलब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला रहते हैं। ठीक है, कहता है टीएस स्क्वायर, क्या होता है इसका फार्मूला, मतलब ये टीएस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ये टीएस स्क्वायर अगर याद रखेंगे तो सेंटेंस मेकिंग आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, मैथ में हो जाएगा टीएस स्क्वायर, इंग्लिश में क्या है टी टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब टेंस पहचानेंगे, सेंटेंस पहचानेंगे, फिर मतलब फिर स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक, अगर ये तीनों चीज अगर आपको आती हैं फिर आपको मतलब कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम देखेंगे मोहन मोबाइल कहाँ से खरीद चुका था, तो इसमें देखो मोहन मोबाइल कहाँ से थे, कहाँ से आया कि नहीं, तो कहाँ से देखो ये आपका आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो कहाँ के लिए क्या होता है, वेयर होता है कि नहीं। ठीक, अब आएगा साथ में कहाँ से आया है, तो वहां पे फ्रॉम लगा लो शुरू से ही। ठीक, फ्रॉम निकलेगा फ्रॉम वेयर। ठीक, उसके बाद ये हो गया WH वर्ड कंप्लीट, फिर क्या लगाएंगे हेड, फिर क्या लगाएंगे हेड लिख लेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मोहन। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। अब काम कौन करेगा, या आपको मतलब कोई नाम होगा, कोई व्यक्ति काम करेगा, या व्यक्ति की जगह पर कोई दूसरा काम करेगा। तो व्यक्ति की जगह पर जैसे नाउन हो गया, और दूसरा जो काम करेगा वो प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है नाउन, तो नाउन हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो मोहन हो गया कि नहीं, मोहन लिख लिया। ठीक, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया, फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, यहाँ पर क्या, जैसे मेन वर्ब जिसमें क्या निकलता है, जिसमें ना नी ने निकलता है, जैसे खरीदना, जाना, पढ़ना, सोना, ठीक है, ये सारे क्या है मेन वर्ब। तो खरीदना है कि नहीं है यहाँ पर, तो खरीदना की क्या होती है बाई, और उसकी बनेगी थर्ड फॉर्म। तो बाई की क्या होती है, हमने यहाँ पर लिख रखी है बाट, क्या हो जाएगा बाट। ठीक, ठीक, और वो मतलब बाट हो गया, फिर मतलब उसने क्या खरीदा है मोबाइल। ठीक, बाट द मोबाइल, क्या हो जाएगा बाट द मोबाइल। ठीक, आपका सेंटेंस आपका ये बन गया कि नहीं बताइए। ठीक, तो आपको ये समझ में आया। फिर अगला ले चलते हैं, आपको नेक्स्ट वाला सेंटेंस आपको हम देते हैं, देखिए। ठीक, तो आपको ये समझ में, आप ये लिख लीजिए, और जब भी वीडियो देखिए तब भी मतलब क्या है पेन कापी साथ में लगे कि हम मतलब क्या क्या बता रहे हैं। तो मतलब क्या है, ऐसा है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं मिलता है, ऐसा मतलब क्या है आपको इतना डीप कोई नहीं देता है नॉलेज। ठीक, आपको सेंटेंस बनाएगा, एक बता देगा, फिर दूसरा बता देगा, 10-15 मिनट में खत्म वीडियो। तो मतलब आधा अधूरा नॉलेज देके आपको खत्म कर देगा। ठीक है, फिर आपको हम दूसरा सेंटेंस देते हैं विदाउट डिले टाइम। जैसे अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया था। ठीक, तो अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया था, तो पहले क्या आया, इसमें क्या आया कि नहीं पहले। ठीक, तो पहले ढूंढ लेते हैं क्या, क्या की क्या होती है वाट, क्या होती है वाट।
अब जब शुरुआत में आ जाएगा क्या, तो लगाएंगे हेल्पिंग और हैड। अगर बीच में आ जाएगा तो लगाएंगे वहां पर WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब मैंने बता दिया, WH मतलब वाट। वाट के बाद क्या आएगा, हैड। देखो आपको फार्मूला के अनुसार ही मतलब चलना है। फार्मूला अगर याद रखोगे तो आपको सेंटेंस नहीं याद रखेंगे, मतलब क्या है, कभी मतलब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वाट, हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक ने, तो अध्यापक के ने क्या हो जाएगा, द टीचर। क्या हो जाएगा, द टीचर, ठीक। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड क्या क्या है, पढ़ाना। देखो एक होता है हमारा, देखिए मैं आपको इधर बता देता हूं। एक होता है रीड। क्या होता है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, ठीक। और पढ़ाना क्या होता है, टीच। क्या होता है, टीच। और इस टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है, ठीक। तो रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहती हैं, लेकिन टीच की क्या हो जाएगी, टॉट, टॉट, और फिर रहेगा टॉट, ठीक। ये तीनों सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया, तो होगा कि नहीं, टॉट। फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पर लग जाएगा टीच के, क्या हो जाएगी, टॉट। हो गया कि नहीं, फिर लिखेंगे यहाँ पर टॉट, ठीक। उसके बाद क्या है आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर मिलेगा, तुम्हें। क्या जाएगा, टॉट तुम्हें। तुम्हें मतलब टू यू। क्या हो जाएगा, तुमको मतलब पढ़ाया है ना, तुमको, तो टू यू हो जाएगा, ठीक है। भाव आपको तुमको आएगा, मतलब तुम्हें या तुमको, ठीक। तो सेम रहेगा, भाव के अनुसार ही मतलब सेंटेंस आपकी मतलब इंग्लिश से हिंदी, मतलब हिंदी से इंग्लिश बनाई जाती है, ठीक है। तो आपको डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो समझ में आएगी आपको, मतलब ये मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आपको देता हूँ कुछ एक्सरसाइज दे देता हूँ, जिससे आपको क्या है, कुछ मतलब मान लीजिए होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क जैसे आप करेंगे तो आपको मतलब बनाने में दिक्कत नहीं, तो क्या है, जैसे मैंने बनाया है सेंटेंस आपको सेम बनाना है, ठीक। जैसे एक मान के चलो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे मैं लखनऊ जा चुका था, तो क्या आ जाएगा, आई हैड गॉन टू लखनऊ। जैसे मैं लखनऊ नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू लखनऊ। जैसे क्या तुम लखनऊ गए थे, हैड यू गॉन टू लखनऊ। जैसे वह लखनऊ कब गया था, तो क्या आ जाएगा, व्हेन हैड ही गॉन टू लखनऊ। देखो चारों हो गए कि नहीं अपने आप, ठीक। फिर बोलेंगे, देखिए फिर बोलेंगे हम हमने जैसे हमने मोबाइल मरम्मत करवाया, ठीक। या हमने मोबाइल मैं मोबाइल मरम्मत करवा चुका था, तो क्या आ जाएगा, आई हैड रिपेयर्ड द फोन, ठीक। जैसे मैंने मोबाइल नहीं रिपेयर करवाया था, तो क्या आ जाएगा, आई हैड नॉट रिपेयर्ड द फोन। क्या तुमने मोबाइल रिपेयर करवाया था, हैड यू रिपेयर्ड द फोन। तुमने कब फोन रिपेयर करवाया था, ठीक है जगह, तो व्हेन हैड यू रिपेयर्ड द फोन, ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस हो जाएगा, जैसे मैं मैं जैसे मैं एक गीत गा चुका था, तो क्या आ जाएगा, आई हैड संग ए सॉन्ग। मैंने एक गीत नहीं गाया था, तो क्या आ जाएगा, आई हैड नॉट संग ए सॉन्ग। क्या उसने एक गीत गाया था, तो क्या आ जाएगा, हैड ही संग ए सॉन्ग। तुमने गीत कब गाया था, तुमने के लिए क्या आ जाएगा, कब गाया था, व्हेन हैड यू संग ए सॉन्ग, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स ये चारों फार्मूले आप समझ में आ गए होंगे। तो आप क्या करिए करिए मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको कॉपी पे लिखना है, उसको बनाना है ध्यान से, एक बाय एक सिंपल वाला है। तो पहले मतलब पहले क्या करेंगे, हम पहले टेंस पहचानेंगे, फिर सेंटेंस पहचानेंगे कैसा है, फिर पहचानेंगे स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर मतलब ये फार्मूले कि किस टेंस का है, कौन से यूज होंगे, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज इसी टेंस की दे रहा हूं, आपको बनाना है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, आपके ये एक्सरसाइज है आपके लिए, तो इसको करना है ध्यान से, ठीक है। और आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और आपको समझ में आ गया तब भी आप अच्छे से बताइए मैंने कैसे पढ़ाया है। आपको मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालना है, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। ठीक, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।